आप सबको याद होगा, आप सब जब स्कूल में जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मंथ के एंड में अक्सर एक मीटिंग हुआ करती थी जिसमें टीचर्स पेरेंट्स को बुलाते थे और इस मीटिंग को पीटीएम या पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहा जाता था। जिसमें आपका क्या प्रोग्रेस है, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस में स्ट्रांग हो, तो ये सारी बातें पेरेंट्स टीचर मिलकर करते थे ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करके आपको आगे बढ़ाया जा सके। तो पीटीएम का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये पीटीए का क्या है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या अभिभावक शिक्षक संघ। तो हमें नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा संघ जिसके मेंबर्स टीचर्स भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पीटीए के बारे में जानेंगे कि पीटीए क्या है, इसका काम क्या है, इसमें टीचर्स का क्या रोल है, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, और ये एसोसिएशन किस लिए बनाया गया है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पीटीए? अभिभावक शिक्षक संघ क्या है? सो पीटीए इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स created to help and improve the school system as well as improve parents in their children's education। कि पीटीए माता पिता और शिक्षकों का एक औपचारिक संगठन है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जो माता पिता को बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के साथ साथ विद्यालय व्यवस्था में मदद और सुधार करने के लिए बनाया गया है, ताकि पेरेंट्स को भी स्कूल की जो एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व किया जा सके। पेरेंट्स को भी पता चले कि स्कूल क्या है, स्कूल का वर्किंग किस तरह से है, और उनका जो बच्चे हैं वो किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ताकि एजुकेशन इफेक्टिव हो सके। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पेरेंट्स, टीचर, बच्चे सब इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों को एजुकेशन देना, उनको सही पाथ पर आगे बढ़ाना और आसान हो जाता है। The main objective of PTA is to work for the betterment of school going children। कि पीटीए का मुख्य उद्देश्य, इस एसोसिएशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। अक्सर बच्चा कब भटकता है? जब पेरेंट्स उनका स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन उनको फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं, सारी चीजें वो टीचर्स पे छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चे अच्छी एजुकेशन तभी ले सकते हैं जब पेरेंट्स भी बराबर निगरानी रखें, पेरेंट्स भी स्कूल और टीचर के साथ इन्वॉल्व रहें, अपने बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में टाइम टाइम पे जाने। तो पीटीए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बच्चे हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, इसलिए इसमें पेरेंट्स और टीचर को इन्वॉल्व किया जाता है। PTA provides a platform for parents and teachers to interact with each other for school टीचिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कि पीटीए माता पिता और शिक्षकों को विद्यालय शिक्षण और बच्चे के विकास हेतु आपस में बात करने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ताकि क्या हो सके कि पेरेंट्स और टीचर मिलकर बच्चों के लिए बात कर सकें कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, बच्चा घर पे क्या करता है, स्कूल में किस तरह का, क्लासरूम में किस तरह का उसका एटीट्यूड है, किस तरह की परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से बच्चों के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही बच्चों को किस तरह से गाइड किया जाए, किस तरह से उसकी वीकनेस को कम किया जाए, किस बच्चा सब्जेक्ट में वीक है तो उसमें किस तरह से मेहनत की जाए। तो ये चीजें पॉसिबल तभी हो सकती है कि जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे पेरेंट्स भी हो, टीचर भी हो, मिलकर बच्चों के बारे में बात कर सकें। क्योंकि एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज करना है, उनको नॉलेज देना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब पेरेंट्स की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट स्कूल में हो, और पीटीए के थ्रू ये चीजें हो रही हैं। Participation and discussion of parents and teachers in PTA meeting helps in सॉल्विंग academic प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। कि पीटीए बैठक में माता पिता और शिक्षकों के शामिल होने और चर्चा करने से विद्यार्थियों की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, शैक्षिक समस्या है, उसका समाधान किया जा सकता है। तो पीटीए पेरेंट्स टीचर का एक एसोसिएशन है, और ये मिलकर जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें पेरेंट्स और टीचर दोनों ही आते हैं, तो उस मीटिंग को पीटीएम कहते हैं। तो पीटीएम ऑर्गेनाइज कौन करता है? पीटीए,
पेरेंट टीचर का जो एसोसिएशन है वो हर मंथ में 2 मंथ में इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, जिसको पीटीएम कहते हैं। तो पीटीए और पीटीएम में आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ पीटीए। पीटीए के क्या उद्देश्य हैं? टू ब्रिंग होम एंड स्कूल इन क्लोज कॉन्टेक्ट, कि घर और विद्यालय को निकट संपर्क में लाना, ताकि पेरेंट्स टीचर एक साथ मिलकर काम करें। किस लिए? बच्चे के बेटरमेंट के लिए। बच्चा घर पे किस तरह से रहता है, स्कूल में किस तरह से रहता है, ठीक है। तो इस तरह से टीचर्स को बच्चे की घर की लाइफ के बारे में पता चलता है, पेरेंट्स को स्कूल की लाइफ के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से मिलकर बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेंथ है, इस पर काम किया जा सकता है, बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये पॉसिबल कब होगा? जब स्कूल और घर दोनों साथ मिलकर काम करें। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? पीटीए के थ्रू। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के कल्याण को बढ़ावा देना। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, बच्चे अच्छी चीजें सीखेंगे, अच्छे ट्रैक पर, अच्छे राह पर आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ है उसका स्टैंडर्ड है आगे होगा। टू सॉल्व द एकेडमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं को हल करना। एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास करना। टू एनकरेज पेरेंट्स टू बिकम मोर इन्वॉल्व विद चिल्ड्रन स्कूल, कि विद्यार्थियों के माता पिता को विद्यालयों की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्कूल की जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व हो, वो भी देखें कि बच्चा क्या सीख रहा है, स्कूल की में किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। तो इसलिए जब पेरेंट्स भी स्कूल की एक्टिविटीज में, स्कूल में इन्वॉल्व होने लगे, तो कहीं ना कहीं स्कूल पर भी, टीचर्स पर भी प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है। तो इसलिए किसी भी स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए सोसाइटी का स्कूल के साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और जो पीटीए के थ्रू ये चीजें हो रही हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई इस तरह के जो पीटीएम होने चाहिए, इस तरह के एसोसिएशन होने चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जा सके। जो भी स्कूल की जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी के साथ मिलकर, टीचर और सोसाइटी के लोग मिलकर स्कूल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देंगे। वर्किंग प्रोसेस ऑफ पीटीए, की पीटीए में किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से पीटीए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सबसे पहले क्रिएट अ मीटिंग शेड्यूल। पीटीए, अगर हम पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की बात करें, और जब ये एसोसिएशन जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डेट और टाइम डिसाइड किया जाता है कि किस दिन मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, टाइम क्या होना चाहिए। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं, बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्चों का जो प्रोग्रेस है, तो बच्चों से रिलेटेड जो नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, ताकि उसी बेस पर पेरेंट्स से बात हो सके। उसके बाद डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम इन द मीटिंग। और जब मीटिंग स्टार्ट होती है, तो स्टूडेंट का जो भी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, उसके बारे में पेरेंट्स और टीचर मिलकर आपस में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट वे स्टूडेंट आर मेकिंग प्रोग्रेस, की विद्यार्थियों की प्रगति के तरीकों के बारे में बात करते हैं, कि किस तरह से स्टूडेंट की वीकनेस को खत्म करके उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, किस तरह से प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व की जाए, किस तरह से अगर स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसमें और मेहनत करवाई जाए बच्चे से। तो इन टॉपिक्स पे बात होती है, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है स्टूडेंट का बेटरमेंट होता है। टॉकिंग अबाउट द वर्क ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के काम के बारे में बात करने की, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, स्कूल में काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, जो स्कूल में उसको काम मिलता है घर पर जाके करता है कि नहीं। डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, की प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में चर्चा करना। लिसन केयरफुली टू स्टूडेंट पेरेंट टू फाइंड आउट व्हाट दे वांट फॉर देयर चिल्ड्रन, कि विद्यार्थियों के माता पिता की भी बात ध्यान से सुननी चाहिए टीचर्स को, ताकि उनको भी पता चले कि माता पिता अपने बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। एंड द मीटिंग बाय सेटिंग गोल्स फॉर द स्टूडेंट फ्यूचर वर्क, कि विद्यार्थियों के भविष्य के कार्य के लक्ष्य निर्धारित करके बैठक समाप्त करना, कि अब आगे जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उससे पहले हमें बच्चों की जो वीकनेस है उस पर काम करना है, ताकि उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो इस तरह से
खुद को टारगेट देना कि आगे हमें क्या करना है, और ये टारगेट देकर ही, ये फ्रेमवर्क एक तरह का गोल बनाकर ही मीटिंग को खत्म करना। नीड ऑफ पीटीए, पीटीए की क्या जरूरत है? इट इम्प्रूव्स होम स्कूल कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, कि यह माता पिता और शिक्षकों के बीच दो तरफा संचार प्रदान करके घर विद्यालय में संचार को सुधारता है। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ की पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर बात कर सके बच्चों के बेटरमेंट के लिए। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है टू वे, जहाँ पे टीचर्स अपनी बात बोलता है, पेरेंट्स अपनी बात बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो स्कूल और जो घर हैं वो पास आते हैं। थ्रू दिस मीटिंग द टीचर्स गेट टू नो अबाउट एट द होम लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, कि इस बैठक द्वारा जो टीचर्स को बच्चों की जो घर का लाइफ है, होम लाइफ है, उसके बारे में पता चलता है, क्या घर पे करता है क्या नहीं करता। दिस मीटिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि यह बैठक शिक्षकों और अभिभावकों को विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन के बारे में बात करने का एक प्लेटफॉर्म देती है, एक मंच देती है, एक अवसर प्रदान करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीटीए, पीटीए का महत्व। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ओपन टू वेज कम्युनिकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, कि यह बच्चों के कल्याण के लिए दो तरफा संवाद करने का अवसर प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पेरेंट्स एंड टीचर्स टू डेवलप अ हेल्थी रिलेशनशिप एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि हम माता पिता और शिक्षकों को एक स्वस्थ संबंध विकसित करने और बच्चे के समग्र विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। तो पीटीए के थ्रू पेरेंट्स और टीचर में एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, और पेरेंट्स टीचर मिलकर काम करें तो स्टूडेंट की हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पीटीए यही एक तरह का एक अच्छा रिलेशन जो है पेरेंट्स टीचर में बनता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, ताकि बच्चों के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए और अच्छे से काम किया जा सके। PTA is a great platform for parents and teachers to share insight and information for the development of child, कि PTA माता पिता और शिक्षकों के लिए बच्चों के विकास के लिए अंतर्दृष्टि और जानकारी साझा करने के लिए एक बेहतरीन मंच है, जहाँ पे टीचर्स बच्चों की जो स्कूल में परफॉर्मेंस है, पेरेंट्स बच्चों की जो घर की एक्टिविटी है, आपस में इस प्लेटफॉर्म पर मिलें और उसके बारे में बात करें। एक टीचर बच्चे के बारे में जितना अच्छे से जानेगा, एक पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जितने अच्छे से जानेगा, तभी तो बच्चों की हेल्प की जा सकती है, तभी तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है। इट हेल्प्स टू नो अबाउट स्टूडेंट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, कि विद्यार्थियों की कमजोरियों और शक्तियों के बारे में जानने में मदद करता है। दिस इंश्योर द बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि यह विद्यार्थियों के सर्वोत्तम शैक्षिक प्रदर्शन और विकास को सुनिश्चित करता है। द पीटीए ऑर्गेनाइजेस ग्रेट इवेंट फॉर फैमिलीज, कि पीटीए परिवारों के लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम भी आयोजित करता है। अक्सर पीटीए में जो होता है स्टूडेंट की स्कूल परफॉर्मेंस भी होती है, तो उससे पेरेंट्स को भी पता चलता है कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्कूल में, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो पीटीए में अक्सर इवेंट भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी होती है। तो उससे पेरेंट्स को अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में भी पता चलता है। रोल ऑफ टीचर, कि पीटीए में टीचर्स की क्या रोल है, क्या भूमिका है? टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के परीक्षा फल से उनके अभिभावकों को, पेरेंट्स को अवगत कराना। टू डिस्कस विद पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट एंड हेल्प इन फाइंडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के माता पिता से उनकी समस्याओं के बारे में बात करना और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको सर्च करना, उसको खोजना। टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द स्कूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि समय समय पे स्कूल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में पेरेंट्स को बताना। If any fund is being collected from any kind of purpose in school, teachers should make parents aware regarding this subject, कि अगर स्कूल की तरफ से बच्चों से कोई फंड लिया जा रहा है, कोई अमाउंट लिया जा रहा है, तो उसके बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना। If any student is absent for a long period of time, teacher should contact his parents and try know the reason behind it, कि अगर बच्चा बहुत दिन तक स्कूल नहीं आता तो टीचर्स पेरेंट्स को कांटेक्ट करेगा, पूछेगा भाई क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को। तो ये टीचर्स का रोल है।
Notifying parents if homework or project work assigned by the school to student is continuously incomplete, कि अगर बच्चा स्कूल से जो भी असाइनमेंट काम मिल रहा है नहीं करता तो उसके बारे में टीचर्स को पेरेंट्स को बताना चाहिए. इफ स्कूल वांट्स टू टेक स्टूडेंट फॉर एनी एक्सकर्जन और ट्रिप फॉर एनी पर्पस, टीचर शुड इन्फॉर्म पेरेंट्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, कि अगर स्कूल किसी भी तरह का कोई ट्रिप है ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसके बारे में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए. ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट्स शुड कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर चिल्ड्रंस एक्टिविटी, कि माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों की जो भी एक्टिविटीज है, जो भी क्रिया है उस पर लगातार नजर रखनी चाहिए. पेरेंट्स शुड कॉन्टिन्यूसली डिस्कस द स्टूडेंट्स होम लाइफ विद टीचर, कि माता पिता को शिक्षक के साथ विद्यार्थियों के गृह जीवन पर लगातार चर्चा करती रहनी चाहिए, कि घर में किस तरह से है, काम करता है कि नहीं करता, कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, तो लगातार बात करती रहनी चाहिए. पेरेंट्स शुड ऑलवेज गेट इन्वॉल्व इन पीटीए मीटिंग, कि अभिभावकों को हमेशा पीटीए में शामिल होना चाहिए ताकि उनको अपने बच्चों के बारे में पता चल सके. पेरेंट्स शुड ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्कूल्स वेरियस एक्टिविटीज, की पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल की एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए, इन्वॉल्व लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा मोटिवेट करना चाहिए. बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल शुड बी डिस्कस विद टीचर, कि विद्यालय में विद्यार्थी के व्यवहार पर शिक्षक के साथ चर्चा करनी चाहिए. Getting the student examination result on time and consulting the teachers on this subject, कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम समय पर प्राप्त करना चाहिए और इस विषय में टीचर से बात करनी चाहिए कि क्या कमी रह गई, क्या बच्चों की वीकनेस है, किस तरह से बच्चों की इन वीकनेस को दूर किया जा सकता है, किस तरह से बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, तो इस पर बात करना. ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा और विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि का अवलोकन करना. पेरेंट्स शुड बी इन कंसेंट कॉन्टेक्ट विद द टीचर एंड शुड कीप कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल एंड द स्टूडेंट, कि माता पिता को शिक्षक के निरंतर संपर्क में रहना चाहिए और विद्यालय और विद्यार्थियों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए. तो ये थी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि पीटीए क्या है. पीटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर और स्टूडेंट का एसोसिएशन है, सॉरी, टीचर्स और पेरेंट्स का एक एसोसिएशन है जो मिलकर क्या करता है, पीटीएम को ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं. और फिर हमने जाना कि इसकी क्या नीड है, किस तरह का इसका वर्किंग है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.